परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये चीज़ देखेंगे कि अपने पास अगर कोई टास्क है तो उस टास्क को करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं। ठीक है, सो इन हाउ मेनी वेज अ पर्टिकुलर टास्क कैन बी डन। बेसिकली यही चीज़ सारे चैप्टर में हम सीखेंगे, अलग अलग सिनेरियोज देखेंगे, अलग अलग रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे और कैसे जेई लेवल की प्रॉब्लम्स को ईजिली हैंडल करना है वो मैं आपको अलग अलग मेथड से बताऊंगा। ठीक है, सो बेसिकली वील बी लर्निंग टू काउंट the number of ways in which a task can be done। ठीक है, अगर अपने पास कोई टास्क होगा क्वेश्चन में, हमें चीज़ों को अरेंज करना है, हमें चीज़ों को बैग्स में डालना है, तो इस तरह के हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड विल सी हाउ दिस चैप्टर डेवलप्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें हम दो तरह के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल जो है अपना, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो उसको हम बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग प्रिंसिपल या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल होता है एडिशन प्रिंसिपल, उसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को हल्का सा देख लेते हैं कि किस तरह की हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है। तो मान लो आपके पास एक टास्क है जिसको करने के लिए आपको पहले एक सब टास्क 1 करना पड़ेगा, एक छोटा टास्क करना पड़ेगा, और उसके बाद फॉलोड बाय अनदर सब टास्क, लेट्स से 2। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दो आपको सब टास्क दोनों साइमल्टेनियसली करने पड़े एंड फिर आपका जॉब, जी बेसिकली जो ये टास्क आपको मिला है वो आपका पूरा हो रहा हो। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि मान लो सब टास्क 1 को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज m है, मतलब आप सब टास्क 1 को m वे से कंप्लीट कर सकते हो, और सब टास्क 2 को करने के तरीके अगर n है तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि जो नंबर ऑफ वेज, ये पूरा टास्क कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, m इंटू n। मतलब हम दोनों को प्रोडक्ट में करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सब टास्क 1 के नंबर ऑफ वेज इंटू सब टास्क 2 के नंबर ऑफ वेज को। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स राइट एन एग्जांपल। फाइंड द नंबर ऑफ 3-digit numbers in which all digits are distinct and odd and number is multiple of 5। ठीक है, तो मान लो ये अपना क्वेश्चन है, हमें 3-digit नंबर्स फॉर्म करने हैं जिसमें सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट हो, ऑड हो एंड जो नंबर है अपना वो मल्टीपल ऑफ 5 आए। तो सोल्यूशन लिख लिया। अब हमें 3-digit नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए एंड ऑड होने चाहिए। तो अपने पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, ये नंबर्स हम यूज कर सकते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो अगर इसको 5 का मल्टीपल बनना है तो एक बात तो पक्की है कि 5 यहां पे आ गया। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 3 सब टास्क हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लेस को भरने के। ठीक है, तो इनको फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने नंबर ऑफ वेज आ गए, फिर एक ही तरीका आया कि उसमें 5 ही लिख सकते हैं बस। हम नंबर ऑफ वेज नीचे लिखते हैं और जो नंबर्स फिक्स्ड हो उनको इन हैश मार्क्स से ऊपर लिखेंगे। तो सेकंड प्लेस को भरने के आप देखिए अब कितने तरीके बचे। ये 5 तो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया,
आपको नंबर्स डिस्टिंक्ट रखने हैं, तो या तो आप 1 यूज करो या 3 या फिर 7 या फिर 9। तो आपके पास कितने वेज आए इस प्लेस को भरने के? आपके पास 4 तरीके आए। तो जब आपने इन चारों में से कोई एक यहाँ पे फिल कर लिया, तो 3 नंबर वाली जो प्लेस आई इसको भरने के कितने तरीके आएंगे? फिर 3 वेज आएंगे। तो ये एम, एन और ये समझ लो पी। तो बेसिकली तीनों का हमें जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये अपने बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। तो फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर हमसे पूछा गया था, तो हम बोल सकते हैं कि 12 ऐसे 3 डिजिट नंबर बनेंगे जिनके डिजिट्स डिस्टिंक्ट होंगे, ऑड होंगे एंड वो नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 बनेंगे। ठीक है, तो दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं, दैट इज एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एडिशन प्रिंसिपल। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, जहां पे भी आप स्कूल में जाते हैं, और लेट्स से इसमें हम गेट्स बना देते हैं। ये मान लेते हैं कि पहला गेट यहाँ पे है, देयर इज 1 गेट हेयर, एंड यहाँ पे एक बिल्डिंग और है, यहाँ पे समझ लो वॉल्स हैं, और एक गेट यहाँ पे है और फिर एक गेट यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ। लेट्स से दिस इज योर गेट 1, गेट 2, गेट 3 एंड गेट 4। अब आप यहाँ पे हो स्कूल के अंदर, आपको टास्क दिया जाता है कि आपको स्कूल के बाहर जाना है। यू हैव टू गेट आउट ऑफ स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, दैट इज योर टास्क। अब आप देखिए टास्क कैसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। या तो आपके पास एक तरीका है कि आप गेट 1 से सीधा बाहर चले जाओ। ठीक है, तो दैट इज योर 1 वे। या फिर क्या कर सकते हो आप गेट 2 से भी बाहर जा सकते हो, दैट इज 1 मोर वे। लेकिन अगर आप गेट 4 से बाहर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? गेट 3 से जाना पड़ेगा, दैट इज 1 वे, एंड देन फिर आप गेट 4 से बाहर चले जाओगे। गेट 3 गेट 4 का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये भी आपके पास क्या आ गया? एक तरीका आ गया। तो अगर मैं इस टास्क के बारे में बात करूं, ये सारा टास्क कंप्लीट करने के आपके पास कितने तरीके बने? एक ए और एक ए। तो यू विल हैव बेसिकली 3 वेज। तो यही बोलता है एडिशन प्रिंसिपल कि अगर सब टास्क जो आपने बनाए हैं, ये जैसे आपके पास नंबर ऑफ वेज, अलग अलग केसेस आए हैं इसमें। इस केस में हमने क्या किया? हमने अलग अलग केसेस बनाए। एक केस को जब हम फॉलो करते हैं तो अपना टास्क कंप्लीट हो जाता है। जबकि पिछले क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ यूनिट प्लेस को भरते हो तो उससे आपका टास्क नहीं कंप्लीट होता, आपको ये 10th प्लेस और ये 100th प्लेस भी भरनी पड़ेगी। तो फाइनली कंक्लूजन मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जब तक टास्क आपका कंप्लीट नहीं हो रहा उतनी देर आप मल्टीप्लिकेशन यूज करो, और अगर कुछ तरीके से कुछ वेज में आपका टास्क पूरे का पूरा फिनिश हो रहा है तो तब आप अगले केस के लिए एडिशन यूज करो। तो बेसिकली फिर मल्टीप्लिकेशन हम कब यूज करते हैं? जब तक टास्क आपका कंप्लीट नहीं होता, अनटिल टास्क इज कंप्लीट। और अगर कुछ तरीके में टास्क कंप्लीट हो जाता है तब फिर हम एडिशन यूज करके उसको अलग केस में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और इन दोनों प्रिंसिपल्स के बारे में आपको और डेप्थ में पता चलता रहेगा। सो देर इज नो नीड टू वरी अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो। अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं दैट आई जनरली टेक इन क्लास। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज कि एक ट्रेन है दैट गोज फ्रॉम लेट्स से दिल्ली टू बॉम्बे। दिल्ली टू मुंबई ये ट्रेन जाती है, और यहाँ पे मैं लेट्स प्लॉट अ पाथ। यहाँ पे दिल्ली एंड यू हैव मुंबई हेयर। अब इस ट्रेन के बीच में देर आर 9 स्टेशन। स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो ये 9 स्टेशन आ रहे हैं दिल्ली टू मुंबई के बीच में।
अब इस ट्रेन में देयर आर 6 पर्सन्स, ये स्टेटमेंट में गिवन है कि 6 पर्सन्स एंटर द ट्रेन with 6 different tickets. With 6 different tickets. अब हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स आप बना सकते हो. हाउ मेनी डिफरेंट सेट्स ऑफ टिकट्स कैन दे हैव. ठीक है, मतलब कि कोई यहां से चढ़ा होगा स्टेशन 1 से, उस स्टेशन 4 पे उतर जाएगा, कोई स्टेशन 3 से चढ़ेगा स्टेशन 4 पे उतरेगा, स्टेशन 5 पे भी उतर सकता है. तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल टिकट्स आपके पास हो सकते हैं, इन 6 बंदों के पास हो सकते हैं. ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि पहले तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स देखते हैं, टोटल टिकट्स कितने होंगे. ठीक है, टोटल टिकट्स अब देखिए, या तो आप दिल्ली से शुरू हुए तो दिल्ली से शुरू करेंगे तो आपके पास एक टिकट बनता है स्टेशन 1 का, या फिर दिल्ली टू स्टेशन 2 दैट इज सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 10 टिकट आ जाएंगे अगर लोग दिल्ली से चढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं. तो इसमें ये नहीं गिवन है कि ड्यूरिंग द जर्नी शुरू कर रहे हैं. कई बार क्या होता है क्वेश्चन में गिवन होता है कि वो जर्नी के बीच में स्टार्ट हुए, अभी वो स्टार्टिंग स्टेशन से भी बैठना स्टार्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली दिल्ली से लेके मुंबई तक आपके पास 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं प्लस. या फिर हो सकता है कि लोग स्टेशन 1 से चढ़ें, तो स्टेशन 1 से स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, स्टेशन 5, इस तरह से आपके पास कितने वेज आ जाएंगे, 9 तरीके ये आ जाएंगे. सिमिलरली आगे स्टेशन 2 पे 8, फिर देन यू विल हैव 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड स्टेशन 9 से एक तरीका. तो ये बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आ गया. अगर आपने 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है तो यू नो n into n plus 1 by 2 will give you the required answer in this case, which will be 11 into 5 that is 55. तो टोटल टिकट्स तो आ गए 55 टिकट्स. अब इन 6 बंदों ने 55 टिकट्स में से 6 टिकट चूज करने हैं. ठीक है, तो उसके हमें नंबर ऑफ वेज अगर हम निकाल लें तो बेसिकली अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो 55 टिकट्स में से 6 टिकट्स चूज करने हैं इन्होंने, तो उसके नंबर ऑफ वेज हम आगे जाके पढ़ेंगे. एनसीआर टाइप का एक फॉर्मूला आएगा तो हम उससे निकाल पाते हैं. इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा यही पर्पस था कि बेसिकली आप पहले तो टोटल टिकट्स निकाल पाओगे, टोटल कितने पॉसिबल टिकट्स बन सकते हैं अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो विद 9 इंटरमीडिएट स्टेशंस. तो टोटल टिकट्स कितने बने, 55 टिकट्स बने. ये लास्ट वाला पार्ट आपको बहुत आसान लगेगा जब मैं आपको ये एनसीआर वाला फॉर्मूला परमुटेशंस कॉम्बिनेशन में करवा दूंगा. तो ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इसमें हम क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, थ्योरी कम है. क्वेश्चन इज अ रूम हैज 9 डोर्स. ठीक है, और गिवन क्या है कि आपको नंबर ऑफ वेज निकालने हैं कि सच दैट मैन एंटर्स थ्रू 1 डोर एंड एग्जिट्स थ्रू अनदर. उसी डोर से बाहर नहीं निकलना, दूसरे किसी डोर से बाहर निकलना है. तो हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि इस चीज को करने के कितने तरीके हो सकते हैं. तो देखिए, एक डोर तो हम एंट्री वाला मान लेते हैं और एक डोर हम एग्जिट वाला मान लेते हैं. तो बेसिकली अपने पास टोटल डोर्स कितने, 9 डोर्स हैं. तो जब वो एंटर कर रहा होगा तो उसके पास फिर कितने ऑप्शंस आए, उसके पास फिर टोटल कितने ऑप्शंस आ रहे हैं, 9 ऑप्शंस हैं. वो किसी भी डोर से एंटर कर सकता है बिल्डिंग में. ठीक है, अगर इस तरह बिल्डिंग है तो अगर 9 डोर्स हैं इस तरह से इस बिल्डिंग के अराउंड, तो वो किसी भी डोर से एंटर कर सकता है. द पर्सन विल हैव 9 ऑप्शंस टू एंटर द बिल्डिंग. लेकिन जब वो एग्जिट करेगा तो जिस डोर से उसने एंटर किया, मान लो वो पहले इस डोर से एंटर किया था, अब वो एग्जिट इस डोर से नहीं कर सकता, वो वाली ऑप्शन उसकी क्रॉस हो जाएगी और उसके बाद वेज कितने बचेंगे, 8 तरीके और बचेंगे एग्जिट करने के.
तो टास्क कब पूरा होगा? जब वो एंटर करे प्लस जब वो एग्जिट कर जाए। एंटर करना उसे और फिर एग्जिट करना है, फिर टास्क पूरा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फिर कितने आ जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों में, 9 8 जार 72 विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन में गिवन है कि एक 5 सीटर कार है। यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं हम। 2 seats here and 3 seats in the back। ठीक है, ये ड्राइविंग सीट हो गई मान लो। तो ये कह रहा है कि आपके पास यू हैव 5 पर्सन्स जिन्होंने ट्रैवल करना है। 5 लोगों में से देर इज वन पर्सन हु कांट ड्राइव। एक बंदा ड्राइव नहीं कर सकता। तो आप बताइए कि कितने तरीके होंगे इन सारे लोगों को, 5 लोगों को इस गाड़ी में बिठाने के लिए। हम मान लेते हैं कि 5 लोग हैं अपने पास, ए बी सी डी एंड ई। और ये मान लिया कि जो ए बंदा है, ए ही कांट ड्राइव। ठीक है, तो ये ड्राइव नहीं कर सकता, बी सी डी ई ड्राइव कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? अब जो बंदा ड्राइव नहीं कर सकता तो उसको तो यहाँ पे नहीं बिठा सकते ड्राइवर सीट पे, वो तो इन 4 सीट्स पे ही कहीं पे बैठेगा। तो सबसे पहले हम ड्राइवर सीट जो है अपनी, उसको फिल करने के नंबर ऑफ वेज देखते हैं। इनको नंबर कर लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इधर बना लेते हैं सीट्स, ये 1, ये सेकंड सीट, ये थर्ड सीट एंड फोर्थ सीट। तो ड्राइवर सीट पे बैठने के कितने तरीके हुए? ये बी सी डी और ई में से कोई भी बैठ सकता है। और ये फिफ्थ वाला तो नहीं बैठेगा, ये ए तो नहीं बैठ सकता। तो इसको भरने के तरीके 4 वेज आ गए। अब फर्स्ट प्लेस को भरने के नंबर ऑफ वेज देखते हैं, जो फर्स्ट सीट है अपनी। अब इसमें ऑलरेडी एक बंदा बैठ चुका है ड्राइवर सीट पे, है ना। बी सी डी और ई में से कोई बैठ गया होगा, तो बाकी कितने लोग बचे? 4 लोग बचे, उनमें से कोई भी यहाँ पे बैठ सकता है। एक अगर यहाँ पे बैठ गया तो दूसरी सीट पे फिर बैठने के कितने तरीके बचेंगे? 3। और थर्ड सीट पे 2 एंड लास्ट सीट पे फिर जो रह जाएगा वो बैठेगा, दैट विल बी 1 वे। तो टास्क कब पूरा होगा? जब पांचों के पांचों को हम गाड़ी में बिठा देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट विल गिव यू 96 एज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इन हाउ मेनी वेज letters of the word knife, के एन आई एफ ई, ये अपने को वर्ड दिया हुआ है। इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ दिस वर्ड कैन बी अरेंज्ड such that vowels are at terminal positions। टर्मिनल का मतलब कि वॉवल्स एंड में आ रहे हैं। वॉवल्स आर एट टर्मिनल पोजीशन, मतलब एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। दो ही वॉवल्स है, एक आई है और एक ई है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 और 5। तो मान लेते हैं कि यहाँ आई यहाँ पे आ गया और ई यहाँ पे आ गया। तो ये वॉवल्स ने टर्मिनल पोजीशंस अटेन कर ली। अब आप देखिए कि ई इधर भी आ सकता है, आई उधर भी जा सकता है। तो इनके पास एक्सचेंज करने के 2 तरीके हैं। तो एक तो 2 आ गया इनटू। अब इस प्लेस को भरने के अगर मैं आपसे नंबर ऑफ वेज पूछूं, सिंस 2 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचा क्या? के एन और एफ। तो इसको भरने के कितने तरीके आ जाएंगे? 3 वेज। फिर अगली प्लेस की हम बात करें तो उसको भरने के 2 तरीके रह जाएंगे। और ये लास्ट प्लेस की बात करें तो इसको भरने का एक तरीका होगा। सो वट यू विल गेट योर आंसर एज 12। 2 into 3 into 2 into 1, that will be your required number of ways in which आप ये नाइफ वर्ड के अल्फाबेट्स को अरेंज कर सकते हो सच दैट वॉवल्स आपके बिल्कुल एंड पोजीशंस पे ही रहने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी वेज लेटर्स
of the word Delhi. That is the word now. In how many ways letters of the word Delhi can be arranged such that vowels are at even places? तो ये क्वेश्चन अपना, ये वॉवल्स को हमने इवन प्लेसेस पे रखना है, तो फिर आप कितने नंबर ऑफ वेज से इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हो। तो ये अपनी 5 लेटर्स के लिए स्पेसेस आ गई, और फिर इवन प्लेस एक ये बनी और एक ये इवन प्लेस बनी, तो यहाँ पे दोनों पे वॉवल वॉवल आ सकते हैं, बाकियों पे कॉन्सोनेंट्स आएंगे। तो वॉवल कौन कौन है? ई है और वी हैव आई। तो पहले इन्हीं को भर लेते हैं। इस प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे? ई या आई में से कोई भी आ सकता है। तो जब ई या आई में से एक बंदा आ गया होगा, तो यहाँ पे फिर नंबर ऑफ वेज कितने बच जाएंगे? 1। अब कॉन्सोनेंट्स वाली प्लेसेस को भर लेते हैं। यू हैव कॉन्सोनेंट्स एज डी, एल एंड एच। तो इसको भरने के कितने तरीके? 3। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। फिर जब डी, एल और एच में से कोई यहाँ पे आ गया होगा, तो नेक्स्ट प्लेस को भरने के तरीके 2, और इस प्लेस को फिर भरने का तरीका 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 12। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये इवन प्लेस की जगह पे यहाँ पे ऑड प्लेस कर देता कि वॉवल सारे ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं, तो अब आप देखिएगा कि अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और डिफरेंट भी हो जाएगा। अब इसकी अप्रोच हमें अलग तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब वॉवल्स थे ई और आई, राइट। अब प्लेसेस आ गई, ऑड प्लेसेस तो 3 आ गई, एक ये और एक ये। तो अब हमें तो पता नहीं है कि तीनों में से कहाँ कहाँ पे आएंगे, कि इस पे भी आ सकते हैं इन दोनों पे, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं, या फिर ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि चूज करते हैं अलग अलग तरीके, जिसमें हम फर्स्ट केस में क्या करते हैं कि इन दोनों प्लेसेस पे वॉवल्स आ रहे हैं, बाकियों पे कॉन्सोनेंट्स। तो ये अपना केस 1 आ गया। अब इसमें वॉवल्स भरने के तरीके 2, इसको भरने का फिर तरीका 1। कॉन्सोनेंट्स के लिए इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको 2 से और इसको 1 से। तो इस यहाँ से रिजल्ट क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 12। इसी तरह से हमने सेकेंड सिनेरियो लिया 1 2 3 4 5, और इस बार हमने ये प्लेस और ये प्लेस को चूज किया वॉवल्स के लिए। तो इसको भरने के तरीके 2, इसको भरने के वेज 1, एंड दिस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 2 वेज एंड 1 वे फॉर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर कितना आया? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आया 12। ठीक। और फिर एक और वे बनेगा जिसमें हम फर्स्ट और लास्ट वाली प्लेस को लेंगे। ये प्लेस ली हमने वॉवल के लिए और एक ये प्लेस ली, तो इसको भरने के तरीके 2, इसको भरने के नंबर ऑफ वेज 1। You will have 3 ways here, 2 ways here and 1 way here. So you'll have answer as 2 into 3 into 2 into 1 into 1, that is again 12। अब आप देखिए, जब आपने फर्स्ट केस लिया तब आपका टास्क कुछ नंबर ऑफ वेज में कंप्लीट हो गया, मतलब कुछ अरेंजमेंट्स आपके पास आ गए। फिर सेकंड वाले में कुछ और अरेंजमेंट्स आए, थर्ड वाले में कुछ और अरेंजमेंट्स, मतलब ये पहला पार्ट करने पे आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो रहा है। तो अब आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे, अब आप एडिशन करोगे इनकी। एडिशन काउंटिंग प्रिंसिपल अब यहाँ पे अप्लाई होगा। सो योर टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 36, एंड दैट विल बी योर आंसर अगर आपने वॉवल्स को ऑड प्लेसेस पे रखना होता तो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed using digits 1 2 6 5 8 9 एंड 0। ये अपने पास 7 डिजिट्स हैं, और हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स आप बना सकते हो। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब आप नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं,
तो यहाँ पे 4 ब्लैंक्स बना ली, 3 4। अब हमें इतना तो पता है कि यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर जीरो नहीं आता तो फिर कितने ऑप्शंस बचे, 1 2 6 5 8 9, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो यू विल हैव 6 वेज टू फिल दिस प्लेस। और बाकी अब रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, इन 6 में से कोई एक आ गया होगा तो बाकी कितने बचाएंगे, 5 ये बचेंगे और एक जीरो आ सकता है। अब तो टोटल विल बी 6 वेज, और फिर अगली प्लेस को भरने के 5 तरीके, और उसके अगली प्लेस को भरने के 4 वेज बचेंगे। दैट विल बी 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, दिस विल गिव यू 720 एज योर आंसर। अभी तक आप देख सकते हैं हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल ही लगा रहे हैं, अभी हमने कोई जनरल फॉर्मूलाज नहीं पढ़े हैं परमुटेशंस में। इसी में सेकंड पार्ट है कि रेपिटेशन इज अलाउड। तो उस केस में फिर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आप बना सकते हैं, कितने आप डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं, 1 2 3 4। अब रेपिटेशन अलाउड है, तब भी इस प्लेस पे जीरो तो नहीं आ सकता, इसको भरने के तो तरीके अभी भी 6 ही होंगे। लेकिन अब जो नंबर आपने यहाँ पे भरा है वो इधर भी आ सकता है, तो इस प्लेस को भरने के अब तरीके 7 ही रहेंगे। इसको भी आप 7 वेज में किसी भी नंबर को यूज करके भर सकते हैं, इसको भी आप 7 वेज में भर सकते हैं। तो आवर आंसर विल बी 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 6 इंटू 7 क्यूब। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये यहाँ तक पोर्शन समझ आया। अभी तक हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही हम यूज कर रहे हैं काउंटिंग के, और अभी तक इसमें हमने कोई थ्योरम्स वगैरह नहीं पढ़ी हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे, एंड देन वील जंप टू our first formula in permutations and combination. All right, so let's meet up in next video. Thank you.